ड्राइवर का इंतखाब। आज मैंने अपनी कार वर्कशॉप भेजी तो एक दोस्त की कार मुस्तार लेना पड़ी जो माँ ड्राइवर के थी। चुनाचा आज मैं दिन भर पिछली सीट पर टेक लगाए ड्राइवर को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कहता रहा और मुझ पर पहली दफ़ा ये राज खुला कि ड्राइवर के कितने फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये महसूस हुआ कि इंसान अगर शक्ल से ड्राइवर लगता भी हो तो पिछली सीट पर धौड़ अकड़ा कर बैठने से वो मालक लगने लगता है। कई दफ़ा ट्रैफिक का सिपाही मुझे ड्राइवर समझकर नागवार किस्म की बेतकल्फ़ी का मुजाहरा किया करता था, जिस पर उसे समझाना पड़ता था कि मियाँ मुंह संभाल कर बात करो, मैं ड्राइवर नहीं कार का मालिक हूँ। आज मैं कार का मालिक नहीं था, मगर चौराहे पर खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल ने मुझे मालिक का प्रोटोकॉल दिया। ड्राइवर का दूसरा फ़ायदा मुझे ये महसूस हुआ कि कई दिनों से दोस्तों की जो किताबें मेरे सिरहाने धरी थीं और उन्हें सूंघने की नौबत नहीं आती थी, आज मैं इस फरीज़े से भी ओहदाबर हो गया। मैंने 3-4 घंटों में चलती कार में 10-15 किताबों की वरक गर्दानी की और यूं अब इस काबिल हूँ कि उन पर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकूं। ड्राइवर का फ़ायदा मुझे ये महसूस हुआ कि चलती कार में किताबों को सूंघने के अलावा ऊँघने का भी खूब मौका मिलता है। मैं कार की पिछली सीट पर नीम दराज साहिबों को देखता था तो बहुत मरगूब होता था कि शायद वो गौर फिक्र या गयान दयान में मशगूल हैं। आज पता चला कि कलूला फरमा रहे होते थे। ताहम ड्राइवर के फ़वाइद में से सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं गिनवाने लगा हूँ वो ये है कि इंसान रोज़ाना एक ही रास्ते से गुज़रने की वजह से जिस उकताहट का शिकार हो जाता है, ड्राइवर की मौजूदगी में वो इस उकताहट से महफूज हो सकता है। मेरा मसला ये है कि मैं रोज़ाना किसी बाग में से भी गुज़रूं तो उसकी हरियाली से उकता जाता हूँ। चनाचे मैं रास्ते बदल बदल कर मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करता रहा, मगर ये रास्ते 3-4 से ज़्यादा बहरहाल नहीं होते। चुनाचे ये 3-4 रास्ते भी ज़बानी याद हो जाते हैं। फिर समझ नहीं आती कि इन रास्तों की उकताहट से ख़ुद को कैसे महफूज रखा जाए। ये मुश्किल भी आज ड्राइवर ही ने दूर की। मैं जिन रास्तों से दिन में 3-4 दफ़ा गुज़रता था, उधर से गुज़रते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ उकताहट से बच गया और दूसरा ये कि सामने से आने वाली अंधाधुंध ट्रैफिक के खौफ से भी महफूज हो गया। ड्राइवर के कुछ फ़ायदे और भी हैं, मगर ये फ़वाइद ख़ुद ड्राइवर ने मुझे बताए हैं। मसलन ये कि ड्राइवर की मौजूदगी में गाड़ी साफ़ सुथरी नज़र आती है कि वो जहाँ साहिब के इंतज़ार में गाड़ी खड़ी करता है, गाड़ी से उतरकर उसे कपड़ा मारने लगता है। सर्विस कराने के लिए खुद सर्विस स्टेशन नहीं जाना पड़ता। गाड़ी वर्कशॉप में भेजना पड़े तो मैकेनिक के सरहाने भी वो खुद ही खड़ा होता है, वगैरह वगैरह। ताहम आज ड्राइवर को साथ रखने की वजह से जहाँ ड्राइवर के फ़वाइद का इल्म हुआ, वहाँ उसके कुछ नुकसानात भी सामने आए। मसलन एक नुकसान, आंखें बंद करने की वजह से ड्राइवर गानों की कैसेट सुनने में मगन रहा और मैं आंखें बंद करके बैठा रहा कि शायद वो तमाम रास्ते से वाकिफ़ है, लेकिन पता चला कुछ रास्ते उसके लिए भी नए थे। चनाचे 2-3 बार ऐसा हुआ कि जब मैंने आंखें खोली तो पता चला कि हम मुतज़ाद रास्ते की तरफ सफ़र कर रहे हैं। चुनाचा गाड़ी को कई मील वापस लाना पड़ा। ये सफ़र जो बिल्कुल रायगां जाए उसका बहुत अफसोस होता है। दूसरा नुकसान जो सामने आया वो भी आंखें बंद करने की ही वजह से था। आंखें बंद करने से मैं रास्ते की तकरार से
پیدا ہونے والی اکتاہٹ سے تو محفوظ رہا، لیکن یہ راستے پرانے ہونے کے باوجود روزانہ آنکھوں میں نئے منظر بھی جگاتے تھے۔ نیز بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ اس اکتاہٹ اور نئے راستے کی جستجو کے نتیجے میں مجھے منزل کی طرف لے جانے والا کوئی ایسا نیا راستہ مل گیا جس نے میری بہت سی مشکلیں آسان کر دیں۔ ڈرائیور کے نقصانات ایک کار کے مالک نے بھی مجھے بتائے۔ اس نے کہا تھا ڈرائیور کو کھلی چھٹی کبھی نہیں دینی چاہیے، اسے مسلسل یہ احساس رہنا چاہیے کہ اسے کوئی چیک کرنے والا بھی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو امانت میں خیانت کا امکان بہرحال موجود رہے گا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ڈرائیور نے آپ کو ورک شاپ کا جو بل دیا ہے اس کا آدھا بھی خرچ نہ ہوا ہو۔ بعض ڈرائیور تو محض اپنی کمائی کی خاطر کار کا انجر پنجر ہلا دیتے ہیں اور مالک کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ انسان ڈرائیور کی موجودگی میں ریلیکس ضرور کرے، مگر اتنا بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے ڈرائیور ریلیکس ہو جائے اور ایسے رستوں پر چل پڑے جو منزل سے دور لے جانے والے ہوں۔ اس طرح کا سفر خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، خواہ یہ سفر کوئی فرد کرے یا کوئی قوم، یہ دائرے کا سفر ہے۔ اس کا خمیازہ ہم نے پہلے ہی بہت بھگتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈرائیور کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔